चर्चा स्थल पर उपस्थित सभी भाई भक्ति चरणों में मैं देखते होंगे कि जो भाई बहन आते हैं इस मंच पर साहब दीदी को महादेव को प्रणाम करते हैं। मैं मनी मन प्रणाम करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि साहब जिला स्कूल मैदान में 2005 के कार्यक्रम में बोले थे कि प्रणाम हम लोग 108 बार नमः शिवाय करते हैं, प्रणाम करने की चेष्टा करते हैं, प्रणाम हो नहीं पाता है। महादेव को यदि एक बार जीवन में प्रणाम हो जाए तो दोबारा प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं। डरता हूं प्रणाम बोलने से भी डर लगता है, सही बताऊं तो डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि मन हमेशा संसार के इर्द गिर्द रहता है, और यह जो शिव शिष्यता है यह इसलिए आई है कि व्यक्ति का मन संसार में कुछ देर के लिए शिव भाव के आवेश में रहे, शिव भाव के आवेश में चला जाए। शिव भाव का आवेश जब किसी पुरुष या किसी महिला को होगा, उस समय में होगा क्या घटना, तो दुनिया के बारे में वह विचार करना छोड़ देगा। बेटा बेटी धन संपत्ति किसी पर मन नहीं जाएगा। उस समय में मन को अच्छा लगेगा वह शिव जो हम लोगों के गुरु। यदि किसी के साथ ऐसी घटना घटती हो तो हमको बताएं, क्या मन को अच्छा लगता है शिव? क्योंकि मन को वही अच्छा लगता है जिसको आंख देखता है। आंखों से जो दिखाई देते हैं वही मन को अच्छा लगता है। जो दिखाई नहीं देते, जैसे हम लोग जाते हैं मंदिर, वहां पे दिखाई देता है कौन सी? शिवलिंग। शिवलिंग पर भरोसा है कि वह महादेव है, तो थोड़ा देर के लिए भरोसा और विश्वास में बदल जाता है और उस शिवलिंग से प्यार होने लगता है, मोहब्बत होने लगता है। शिव शिष्यता की दुनिया में कहा जाता है कि शिव गुरु है, और दुनिया के बाकी लोग कहते हैं कि गुरु को शरीर में होना चाहिए। बातें भी सत्य है। अरे गुरु बताएंगे तब ना, गुरु कुछ बोलेंगे तब ना। साहब कहते हैं कि गुरु अपने शिष्य में 3 प्रकार से शिष्य भाव का आवेश पैदा करते हैं, जगाते हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? छूकर, यानी स्पर्श से गुरु शिष्य को छूते। दूसरा है शब्दों के माध्यम से कुछ बोलकर शिव भाव का आवेश पैदा करते हैं। तीसरा है वाणी से, शब्दों से, स्पर्श से और दर्शन से वह दिखते। अब सवाल उठता है कि हम लोगों ने जिसको गुरु मान रखा है वह तो दिखता नहीं है, कैसे हो? यहाँ तो फेरा है। साहब कहते हैं कि गुरु अपने शिष्य में 3 प्रकार से शिव भाव का आवेश पैदा करते हैं, छूकर, सुनाकर और दर्शन से। हम लोगों ने जिसको गुरु मान लिया है अंधेरे में तीर चलाना है, लेकिन उस शिव के बारे में कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा है कि बिनु कर बिना हाथ के वह सारा काम करते हैं, बिनु पैर यानी बिना पैर के वह चलते हैं, और बिना कान के वह सुनते हैं। जब वह परमात्मा इतना कुछ करते हैं बिना शरीर के, तो क्या वह शिष्य के अंदर आवेश नहीं पैदा कर सकते? लेकिन उस शिव के बारे में कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा है कि बिनु कर
बिना हाथ के वह सारा काम करते हैं, बिना पैर यानी बिना पैर के वह चलते हैं और बिना कान के वह सुनते हैं। जब वह परमात्मा इतना कुछ करते हैं बिना शरीर के, तो क्या वह शिष्य के अंदर आवेश नहीं पैदा कर सकते? और यदि आवेश पैदा नहीं होता तो शिष्यता चलना कितना दिन हुआ पता है हम लोगों को? लगभग 40 वर्ष। 40 वर्ष में तो जितने लोग चले इस भारतवर्ष में बहुत लोग छोड़ देते, लेकिन छोड़ नहीं रहे लोग। इसकी संख्या कहीं घटता है तो कहीं बढ़ता है। शिव शिष्यों की संख्या कहीं घटता है तो कहीं बढ़ भी रहा, यानी कुछ न कुछ तो है। यानी वह परमात्मा जो बिना शरीर के पूरे संसार का सृष्टि करता है, पल पल देखता है और यहाँ से लोगों को ले भी जा रहा है। ऐसा भी माना जाता है कि परमात्मा ही यहाँ से ले जाते हैं। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 3 भाव है उसमें, जिसमें एक है पैदा करने की चाहत, दूसरा है रखने की चाहत यानी देखभाल, और तीसरा है यहाँ से ले जाने। तीनों शक्तियां हैं उस परमात्मा, इसीलिए वह परमात्मा है। साहब कहते हैं कि वह 1 नंबर का गुरु है, 1 नंबर का गुरु है। यानी शरीर नहीं रहते हुए भी वह इन सारे कामों को कर सकता है। और संसार में गुरु परंपराओं में यह कहा जाता है कि गुरु ज्ञान देते हैं। साहब कहते हैं गुरु ज्ञान, क्या कीजिएगा ज्ञान लेके? संसार का ज्ञान तो हर आदमी को है, कैसे चलना है, कैसे कमाना है, कैसे रहना है, कैसे यहाँ से विदा होना है, यह सारे लोगों को खबर है। कौन सा ज्ञान लेंगे हम? साहब कहते कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। ज्ञान उतना तक ठीक है जहाँ जिस ज्ञान के कांटे से अज्ञान के कांटों को निकाला जाता है, और अज्ञान और ज्ञान दोनों के कांटों को निकाल के फेंक दिया जाता है। फिर गुरु का काम या शिव शिष्यता में मात्र यह बात बोला गया कि ज्ञान की माध्यम से कहिए कि सरकार अपना ज्ञान आप अपने पास रखिए, मेरे अंदर वह हलचल पैदा कर दीजिए कि मैं दिन रात मैं आपकी याद में रो। बस यही ज्ञान, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। किसी का मन उस शिव के लिए रोए, यही तो मोहब्बत की पहचान है। साहब कहते कि उस शिव से दोस्ती कर लो, उस शिव से दोस्ती कर लो। एक दोस्त में से दूसरे दोस्त को बुलाता है ना, वैसे वह शिव हमारे आपके घरों में आवे। और दीदी नीलमानंद ने तो कहा कि मुझे पता होगा आप लोगों को कि साहब ने जिंदगी भर नौकरी की, लेकिन एक घर नहीं बनाया, एक कट्ठा जमीन कहीं नहीं खरीदे, वो घर नहीं था साहब। और दीदी नीलमानंद उसी सहरसा के कार्यक्रम में वो पहुंच नहीं पाई, लेकिन एक संवाद भेजा था कि सारे गुरु भाई, सारे गुरु बहनी, मेरा घर है, मेरा आंगन है, मैं किसी के दिल में डालूंगी। अब देखिए, एक जो शिव शिष्यता की बात को चलाए, उनका कितना बड़ा सपना है कि गुरु भाई और गुरु बहन के दिल में मैं डालूंगी। यानी वह शरीर में रहते हुए वह इस मर्म से अवगत हो चुकी थी, यह रहने की जगह नहीं है। साहब कहते थे बराबर की ट्रेन में जाते हैं, बहुत आत्मीय संबंध बन जाता है डिब्बे में बैठे हुए लोगों से, जबकि थोड़ी थोड़ी दूरी का हम लोग यात्रा करते हैं, फिर उतर जाते हैं, भूल जाते हैं। बहुत दिन हम लोग भी सफर किए होंगे ट्रेन में, कैमरों से भेज रहे थे कि मौत दिल नहीं गया, लेकिन उतरे के साथ वो अपना घर, हम वहां अपना घर। ठीक यह हाल से लोग शिव का गुरु माने से जरूर, लेकिन ऐ खातिर जे हमू ठीक रही, हमर धियोपुता ठीक रहे, हमर संसारो ठीक रहे, ऐ खातिर शिव का गुरु नहीं मानो। शिव का गुरु ऐ खातिर मानो जे हमरा अहाँ के अंदर में जो शिव से, जकरा खातिर दीदी कहलखिन शिव तुम जागो,
और शिव तुम जागो, यानी हाँ वो शिव हमरा अहाँ के अंदर में छै। अखने रामचंद्र दास से बात होत रहे तो हम कहलिए जे अंदर में छै शिव। सब जो बोले छे हृदय में भगवान बोले छे ना समाज के लोग, लेकिन वो भगवान से कहाँ एक में भा रहल छे, वो भगवान से कहाँ मोहब्बत भा रहल छे। यानी ओठाम दीवार छे, वो दीवार के एक दीवार के ऊपर पीछे कियो देख रहल छे, जे देख रहल छे दीवार के भीतर में देख रहल छे जी टेबुल लागल छे, ई बक्सा छे, वो बैग छे, ई मैट छे, एकरा देख रहल छे। तो दीवार को बगल देखबे कोना बीच में तो दीवार से आवे, दीवार के तोड़े पड़ते हुए दीवार के गिरना पड़ते तब वो बगल की चीज देखबे, या घूम के वो बगल जब तब न देखबे। ठीक होना ही हमरा के अंदर वो शिव छै, लेकिन वो शिव देखा नहीं पड़ रहा छे। अही का जरूरत छे गुरु, बाकी और कोनो जरूरत नहीं छे। वो शिव महादेव छिए, मजा में अहाँ ओकरा प्रसन्न कर सके छी। कहल जाय छे तो शिव का ऑर्डर दानी का यही खातिर कहल गेले है जे कन्या ओकरा पूजा पाठ करियो प्रसन्न रह जाय। ऑर्डर दानी तय में पड़ले जे दय में बुद्धि के इस्तेमाल नहीं करे। शास्त्र में कहानी छे, खिस्सा छे के न रहे का जे मतलब शिव का प्रसन्न कर ललके और शिव के जलावे ले चल देलके, शिव के माथा पर हाथ रखे ले चल देलके। यानी शिव तुरंत प्रसन्न रह जाय छथिन, तुरंत प्रदान देले तैयार रह जाय छथिन महादेव के रूप में। वह शिव गुरु के रूप में साहब कह रहथिन कपिलेश्वर स्थान में बारी चल रहा है। वो शिव गुरु के रूप में बारी चल रहा है, वो हमारे आपके मन से नहीं देंगे। शिव वही देंगे जो हमने आपके लिए वो अच्छा हो। क्यों अपना बेटा के समाज के क्यों एहन लोग छे जो बच्चा के ओकरा हाथ में दारू पकड़ा देते, ओकरा हाथ में गाजा दे देते नहीं देते क्या तो ओई बेटा के मन तो हम ना जाने छी। वो बच्चा के मन छे हमरा दारू मिले, हमरा गाजा मिले, हम गलत संगति की ओर जाए, लेकिन माँ बाप क्यों नहीं चाहे थे। कहना ही वो शिव जब गुरु होते जब ओकरा पर हमरा अहाँ के मन निर्भर जब वो हमरा अहाँ के चलाए लगते तब तो अपना मन से न कार्य करते, हमरा अहाँ वास्ते जो नीक है से न करते। मनुष्य के चर्चा एक सुनने रही मसी में ऐसे 15 साल पहले। यदि आप शिव शिष्य हैं तो एक बात नोट कर लीजिए, करोड़पति तो नहीं हो सकते। शिव शिष्य हैं तो करोड़पति नहीं हो सकते, लेकिन जो इच्छा कीजिएगा, जो जरूरत है हमारे आपके जीवन में, वो हम आगे जरूर पूरा कर देंगे। साथे कहते रहते जना कतो मालूम भए गेलै जे फलना जगह शिव चर्चा छियै, फलना लोग आबि रहल छै, हमरो जाय के मन छै। हमरा पास में न पैसा छै न कोनो सवारी छै, अहाँ चाहब चौक पर खड़ा भए जाइ छियै, क्यों गुरु भाई जाइ छै, गुरु भाई कतऽ जेबै, चर्चा में जेबै की? जी भैया जतिये रे चर्चा में आबू बैस जाओ। देखो महादेव के दया एठाम रखल छै। महादेव एक्टिव छै, ई देखा रहल छै। ए घटना के माध्यम से चीज समझ में आना चाहिए। तो आप कहो कि यदि शिव चर्चा नहीं करते तो थोड़े से चिंता रहेगा। वे महादेव का गुरु नहीं मानते, जितना दिन के लिस्ट कटल छे उतना दिन तो सब करना ही है। अब महादेव का गुरु मानलिए किया साहब छथिन जो गठबंधन बचे वाला सके देखे छियै स्टेशन पर कोर्ट में लगबै छै अपन मर्दमा, उ निकाले छै सांप, उ निकाले छै बंदर, उ निकाले छै और चीज जे लोग आकर्षित होय। काम त छियै ओकर बंधन बेचनाइ, काम त छियै जनता बेचनाइ ना। साहब के छथिन एक धंधा काम शुरू करिए रहे एहि खातिर जे लोग के कोनो जमा करी, तब में ओकरा मेन चीज से अवगत करायल जेतै। साहब के उद्देश्य से जे शरीर में लोग के समाजक लोग कहे जे ई महादेवक चेला नहीं, महादेव छियै खातिर उद्देश्य छै। यानी हमरा के विचार में, हमरा के व्यवहार में, आहार में शिव के झलक होना चाहिए। भले हम कोनो जात के होइए, कोनो रुचि प्रवृत्ति के होइए, कोनो संस्कार के होइए, लेकिन शिव के
संस्कार अंदर में जो है ना केकरो धारित रहते वो व्यक्ति के पहचान अलग है। साहब लेकिन ए धरती पर साधु पैदा करे, शिव शिष्यता साधु बनावे के मशीन छिए, शिव शिष्यता साधु बनावे के मशीन छिए। फाटल पुरान मोय में कुचल कपड़ा पहिरने ओकरा छीन नहीं सकबे, लेकिन अंदर से वो साधु छिए। एकर जे छै से आने वाला समय में लोग देखते या छै शिव शिष्यता। चलो करे छी बहुत सुंदर बात। और इस साप्ताहिक के माध्यम से होय छै कि जब 10 गोटे एक ठाम बैठे छिए तो उस शिव जे मन से हटे लागे छै धीरे धीरे, चूंकि होय छै कि जे चुंबक के संपर्क में जेना लोहा आवे छै न तो साटे छै, आ जेना कनेटा अलग होय छै तो चुंबक में ओकरा खींच पावे छै न लोहा और खींचा पावे छै। तो जब कोनो बड़ो भाई बड़ो बहन लग बैसे छिए वो बात जब महादेव के करे छी कोनो प्रयास करू चर्चा में आवे के बाद में आम जीवन में जब 24 घंटा में अहाँ 18 घंटा पर काम करू, 20 घंटा करू, 22 घंटा करू, लेकिन एको 2 घंटा जब केकरो लग बैसे छिए तो साहब दीदी चूंकि देखलिए हैं तो साहब दीदी के ओई महादेव के त नहीं देखलिए जकरा जटा से गंगा बहे, ओई महादेव के त नहीं देखलिए जकरा गला में सांप लटकल। हाँ साहब दीदी का देखलिए हैं, और साहब दीदी धन साहब दीदी जे हमरा अहाँ के मुंह से ये आवाज निकले छे जे हम महादेव सेवा छी, तै साहब दीदी के तस्वीर के न्यारो ओकरा बारे में बात करू। चूंकि हनुमान ने तो राम करता ना, हनुमान ने तो राम करता, राम के यदि क्यों जने की तो ओकर नाम छे बजरंगबली। आज शिव गुरु छी एकरा क्यों जने की तो शख्स के नाम छे हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलमानंद, जे ओके पैघ परिवार से रहे और गली कुची में जिंदगी बिता देलखिन। लोग के मुंह से लोग के दिल से ये आवाज निकले कि हमर गुरु शिव छी, हम शिव के शिष्य छी, या हमर जीवन के एकटा पर्याय रहले, या हमर जीवन के एकटा उद्देश्य रहले। चलो एहि शब्दक संगे अहाँ सब गोटे के पुनः प्रणाम।